हमेशा चर्चा में बने रहने वाले गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बाल सुलभ हरकतों के लिए यानी मेरे ऊपर झूठा 5 केस करने के लिए चुनाव आयोग से देवघर के उपायुक्त महोदय ने बिना शर्त माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है जो कि देवघर डीसी की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए 15 पन्नों के जवाब की आखिरी 4 पंक्तियां हैं। देवघर डीसी ने इस मुद्दे पर जो जवाब दिया है उसके कई बिंदु गौर करने लायक हैं। सांसद निशिकांत की तरफ से लिखे गए पोस्ट पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि डीसी ने बिना शर्त चुनाव आयोग से माफी मांगी है, जबकि देवघर डीसी ने जो जवाब दिया है उसमें सांसद निशिकांत पर गंभीर आरोपों का हवाला दिया गया है। डीसी ने 15 पन्नों की चिट्ठी की आखिरी पंक्तियों में जो लिखा है उससे इतर उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष पूरे मामले में कई बातें लिखी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। गौरतलब है कि देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने गोड्डा सांसद पर देवघर के 5 थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। इस पर बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग से शिकायत की गई। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने देवघर डीसी को अपना जवाब रखने को कहा। डीसी से सांसद पर एफआईआर करने की वजह पूछी गई। जवाब में 6 मामलों का हवाला देते हुए मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि देर से एफआईआर कराना कहीं से भी गैरकानूनी नहीं है। 6 मामलों में से 5 मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला भी डीसी ने दिया है। मालूम हो कि यह सारा मामला मधुपुर उपचुनाव को लेकर था, लेकिन देवघर डीसी ने मधुपुर विधानसभा के बाहर भी सांसद पर एफआईआर दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने इस बाबत डीसी से पूछा है कि विधानसभा के बाहर क्यों सांसद पर एफआईआर हुई। इसके जवाब में डीसी ने आचार संहिता के नियमों का हवाला दिया है। अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि उपचुनाव भले ही एक विधानसभा में हुआ हो, लेकिन आचार संहिता पूरे जिले में लागू होती है, न कि सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में। अपने जवाब में देवघर डीसी ने लिखा है कि चुनाव के दौरान उनकी जगह नैन्सी सहाय को देवघर का डीसी बनाया गया। 2 मई को मतगणना हुई, उसके बाद 4 मई को फिर से उन्हें देवघर डीसी का पद मिला। उन्होंने मामले को लेकर तमाम अधिकारियों को रिपोर्ट जमा करने को कहा। इसके साथ ही कोविड का दूसरा फेज आ गया। देश के हर जिले की तरह देवघर भी कोविड की चपेट में था। स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रशासन का फोकस था। साथ ही अधिकारियों ने रिपोर्ट देने में देरी की। कोविड थमने के बाद डीसी की तरफ से दोबारा समय सीमा में जवाब देने के लिए अधिकारियों को लिखा गया, जिसके बाद सांसद पर एफआईआर दर्ज कराई गई। न्यूज विंग के लिए अक्षय झा की रिपोर्ट। बात के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।